आगच्छन्तु विद्यार्थिनः षष्ठम पाठम पश्यामः। जो हमारा छठा पाठ है आहार विचार है, यानी जो आहार का किस प्रकार से विचार करना चाहिए, कौन सा आहार हमको लेना चाहिए, कौन सा भोजन हमको करना चाहिए, वो पाठ हमारा चल रहा था। उसके पहले भाग का हम अध्ययन कर चुके थे बच्चों। पहले भाग में हमने क्या देखा था कि गर्म भोजन करना चाहिए, गर्म भोजन के अलावा हमको चिकना भोजन करना चाहिए, इसके अलावा कितनी मात्रा में हमको भोजन लेना चाहिए जो हमारे लिए लाभप्रद हो। आइए उसके दूसरे भाग यानी उसके आगे का जो भाग है भोजनम कदा करणीयम, यानी भोजन कब करना चाहिए, भोजन का समय कब होना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। आइए चलते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। आप सभी ये देखेंगे जीर्णे अस्नियात् अजीर्णे ही भुञ्जानस्याभ्यवर्तम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य रसम, बच्चों अपरिणीतम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत सर्वान् दोषान् प्रकोपिताशु। यहाँ बच्चों संधि है प्रकोपयति प्लस आशु। तो बच्चों जीर्णे अस्नियात् क्या कहता है, इनके अगर कठिन शब्दों को देखें तो जीर्णे का मतलब होता है पच जाने पर, पचे जाने पर, और अजीर्णे यानी न पचने पर, अभ्यवृतम यानी खाए जाते हुए को, खाए जाते हुए को, रसम अपरिणीतम यानी रस रूप में न बदले हुए को, उपसृजत का मतलब हुआ मिलता हुआ, आंसू का मतलब शीघ्रता से, प्रकोपयति का मतलब होता है क्रुद्ध करता है या बढ़ाता है। इसके अर्थ को देखते हैं बच्चों। क्या कहता है कि जीर्णे अस्नियात् यानी भोजन कब करना चाहिए व्यक्ति को, कि यानी पहले भोजन का यानी पूर्व में किए गए भोजन का जब पाचन हो जाए तब क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि पहले का भोजन हमारे शरीर में पचा ही नहीं है और हमने फिर से खा लिया, तो क्या होता है अजीर्णे ही भुञ्जानस्य, यानी पहले वाला भोजन यदि नहीं पचता है तो खाने वाले का क्या होता है अब अभ्यवृतम यानी खाए जाते हुए को, आहार जातम यानी उस आहार के साथ में क्या हो जाता है पूर्वस्य आहारस्य, यदि पहले का भोजन पचा ही नहीं है और हमने फिर से खा लिया तो क्या होता है पहले के भोजन से पूर्वस्य आहारस्य रसम यानी उसके रस के साथ, अपरिणीतम यानी रस रूप में, यानी वो पहले का भोजन पचा ही नहीं है अर्थात उसका रस ही नहीं बना है, उससे पहले हमने दूसरा भोजन कर लिया, तो रसम अपरिणीतम उत्तरेण यानी दोबारा खाए हुए, उत्तर यानी बाद में खाए हुए भोजन के साथ में, रसेन उपसृजत यानी पहले वाला भोजन और दूसरा जो भोजन है वो मिलता हुआ क्या करता है सर्वान् दोषान् प्रकोपयति आसु, यानी आसु का मतलब शीघ्रता से, प्रकोपयति का मतलब होता है क्रुद्ध करता है, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है सर्वान् दोषान्, सभी प्रकार के दोषों को बढ़ा देता है बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको कि भोजन का जब पाचन हो जाए, जीर्णे अस्नियात् यानी भोजन का जब पाचन हो जाए तभी भोजन करना चाहिए, और अजीर्ण में यदि हम भोजन करेंगे तो वो खाने वाले के खाए जाते हुए पहले के आहार में उसको उसके रस के साथ मिलते हुए जो बाद में भोजन किया है दोनों मिलते हैं, और क्या होता है सर्वान् दोषान् प्रकोपयति आसु यानी सभी दोषों को बढ़ा देता है, यानी हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तो भोजन कब करना चाहिए, जब पहले का भोजन पच जाए और उसके बाद ही दूसरा भोजन हमको करना चाहिए, तभी दोनों भोजन का लाभ होता है। इसका हम प्रसंग भी देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश में आहार विचार शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसमें चरक ऋषि ने भोजन दोबारा कब करना चाहिए इसे समझाया है। उचित समय पर भोजन न करने से क्या हानि है तथा करने से क्या लाभ है, इन्हें भी इस गद्यांश में उन्होंने प्रतिपादित किया है। इस जो हमने ये पढ़ा था इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों एक बार। जब पहले खाया हुआ भोजन पच जाए तब पुनः भोजन करना चाहिए। पहले खाए हुए भोजन के न पचने पर खाया हुआ भोजन रस रूप में न पहुंचे हुए पहले भोजन के साथ मिलकर शीघ्र ही सारे दोषों को शीघ्रता से बढ़ा देता है, अर्थात अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है। तो पहला भोजन पच जाए उसके बाद ही हमको दूसरा भोजन करना
चाहिए। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जीर्णे तु भुंजानस्य, जीर्णे तु भुंजानस्य स्वस्थानस्तेषु दोषेषु अग्नौ चोदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विवर्तेषु च स्रोतसां मुखेषु विशुद्धे चोद्गारे हृदय विशुद्धे वातानुलोम्ये विसृष्टेषु च वात मूत्र पुरुष वेगेषु अभ्यवृतम आहार जातम सर्व शरीर धातून अप्रदूषयत आयुरेव विवर्धयति केवलम तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्। तो बच्चों क्या कहता है, जीर्णे तु भुंजानस्य, जब भोजन का यदि जीर्ण यानी इनके अर्थ को हम देखते हैं तो उदीर्ण यानी उदीर्ण बच्चों ये शब्द आया ना, इसका अर्थ है उद्दीप्त होने पर, भूक्षा का मतलब भोजन की इच्छा, विवर्तेषु का मतलब खुल जाने पर, स्रोतसा मुखेषु यानी मलमूत्र आदि के निकलने के रास्ते, विसृष्टेषु यानी त्यागने पर, अप्रदूषयत यानी दूषित न करता हुआ। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जीर्णे तु भुंजानस्य, जब पहले वाले भोजन का पाचन हो जाए तब क्या होता है कि स्वस्थानस्तेषु दोषेषु अग्नौ चोदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विवर्तेषु च स्रोतसा मुखेषु। तो बच्चों क्या कहता है कि जब पहले का भोजन पच जाए तब खाने वाले के क्या होते हैं, स्वस्थानस्तेषु यानी पहले के भोजन में किसी प्रकार के पाचन में या किसी प्रकार के भोजन में यदि कोई दोष हो तो क्या हो जाता है, स्वस्थानस्तेषु यानी अपने स्थान पर ही वो स्थित होते हुए, दोषेषु अग्नौ चोदीर्णे और वो उनका दोष भी उसी स्थान पर रह जाता है। यानी पहले के भोजन में कोई कमी थी तो वो यदि पच गया तो उसका दोष भी उसी स्थान पर रह जाता है। और क्या होता है, अग्नौ चोदीर्णे, और जो हमारे शरीर में क्या होती है, अग्नि होती है बच्चों, और वो अग्नि जो जठर अग्नि है वो भी वृद्धि यानी बढ़ जाती है उस समय। जब पहले का भोजन पच जाएगा तो बाद में भोजन करने की इच्छा होगी और जो जठर की अग्नि है, पेट की अग्नि है, वो भी बढ़ जाती है। और क्या होता है, जातायाम च बुभुक्षायाम, और उस समय क्या होती है, भूख भी लगने लग जाती है। और विवर्तेषु च स्रोतसा मुखेषु, और जो हमारे मलमूत्र त्यागने के जो स्थान होते हैं, विवर्तेषु यानी वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं, स्रोतसा मुखेषु यानी मलमूत्र त्यागने के निकलने के रास्ते सब खुल जाते हैं। और विशुद्धे चोद्गारे, और शरीर क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। हृदय विशुद्धे, और हृदय भी क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। वातानुलोम्य, और जो वायु अनुकूल हो जाती है, ऐसे समय पर वायु भी अनुकूल हो जाती है। विसृष्टेषु यानी त्यागने पर क्या, वात यानी वायु, वायु विकार भी होता है हमारे शरीर में। मूत्र, जो हमारा मूत्र और पुरुष जो मल त्यागने का जो वेग होता है वो भी क्या हो जाता है, अभ्यवृतम आहार जातम, और वो क्या हो जाता है, अभ्यवृतम आहार जातम सर्व शरीर धातुन अप्रदूषयत आयुरेव विवर्धयति। और ऐसे समय में जो हमारे शरीर के अंदर दूसरा जब भोजन जाता है तो वो क्या करता है, सर्व शरीर धातुन अप्रदूषयत, और सभी शरीर की धातुओं को अप्रदूषित करते हुए अर्थात दूषित न करते हुए आयुरेव विवर्धयति, आयु को बढ़ाता है। तो केवलम तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भोजन पहले वाले भोजन का पाचन हो जाए उसके बाद ही दूसरा भोजन हमको करना चाहिए। तो बच्चों इसने कहा है कि जब पहले वाले भोजन का पाचन हो जाए तब दूसरा भोजन करने से क्या होता है, यदि पहले वाले भोजन में किसी भी प्रकार का दोष हो तो वो अपने स्थान पर स्थित हो जाता है, अर्थात वह अपने स्थान पर स्थित होता है और हमें अच्छी भूख लगती है, हमारे सब प्रकार की शुद्धि होती है, शारीरिक मानसिक सब प्रकार की शुद्धि होती है, हमारे जो मलमूत्र पेशाब आदि का त्याग होता है वो भी आसानी से हो जाता है बच्चों। तो और ऐसा भोजन दोबारा करने पर वो सभी प्रकार की धातुओं को से शरीर को अप्रदूषित करते हुए और आयु को बढ़ाता है। तो केवलम तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यानी जब पहले वाले भोजन का पाचन हो जाए तभी दूसरा भोजन हमको करना चाहिए। तो इसका अर्थ देखते हैं,
पहले खाए हुए भोजन के पच जाने पर तो भोजन करने वालों के दोष अपने अपने स्थानों पर स्थित होते हैं, अर्थात वे वृद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। जठराग्नि तेज हो जाती है, भोजन करने की इच्छा पैदा हो जाती है, मल मूत्र आदि निकलने के मार्ग खुल जाते हैं, चित्तवृत्ति विशुद्ध हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, वायु अनुकूल हो जाती है, वायु मूत्र मल का वेग समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में किया हुआ भोजन शरीर के संपूर्ण तत्वों को दूषित न करता हुआ केवल आयु की वृद्धि करता है, केवल आयु की वृद्धि करता है। अतः पूर्व में किए हुए भोजन के पच जाने पर ही दोबारा भोजन करना चाहिए बच्चों। तो ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। वीर्या विरुद्धम अस्नियात् अविरुद्ध वीर्यम अस्नन् ही विरुद्ध वीर्याहार जीविकार रही नोपसृज्यते तस्माद् वीर्या विरुद्धम अस्नियात्। तो बच्चों क्या कहता है, विरुद्ध वीर्य का मतलब प्रकृति विरोधी, आहारज यानी भोजन से पैदा होने वाले। तो वीर्या विरुद्धम यानी शक्ति के जो अविरुद्ध है वो ही क्या करना चाहिए, हमको खाना चाहिए। यानी शक्ति के विरोध को हमको नहीं खाना चाहिए, जो शक्ति का नाश करे ऐसे भोजन को हमको नहीं करना चाहिए। आगे कहता है अविरुद्ध वीर्यम अस्नन् यानी शक्ति के अविरुद्ध भोजन को करने से क्या होता है, विरुद्ध वीर्याहार जयी यानी जो विरुद्ध वीर्याहार यानी शक्ति के विरुद्ध में जो भोजन किया है उनको क्या करता है, जीविकाय नोपसृज्यते अर्थात उनका वो यानी जो शक्ति के विरोध में उत्पन्न होने वाले दोषों को वो सृजित नहीं होने देता है। अतः तस्माद् वीर्या विरुद्धम अस्नियात्, इसलिए जो शक्ति के अविरुद्ध में है अर्थात ऐसा भोजन जो शक्ति को नाश नहीं पहुंचाए ऐसा भोजन हमको करना चाहिए। तो इसको एक साथ देख लेते हैं। जो भोजन शक्ति के विरुद्ध न हो, बल को कम करने वाला नहीं हो, वही भोजन करना चाहिए। शक्ति के अविरुद्ध भोजन करने वाला निश्चय ही शक्ति विरोधी भोजन से उत्पन्न होने वाले विकारों से ग्रस्त नहीं होता है, उसके शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः ऐसा भोजन करना चाहिए जो शक्ति को कम करने वाला न हो, अतः शक्ति वर्धक पदार्थ ही हमको खाने चाहिए। तो वीर्य विरुद्ध यानी जो शक्ति के विरोध में है ऐसा भोजन हमको नहीं करना चाहिए। और यदि हम शक्ति के विरोध ऐसा भोजन करते हैं तो हमको बहुत सारी हानि, हमारी शक्ति का नाश होता है। इस प्रकार से हमने देखे इनके व्याकरणात्मक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जीर्णे, जीर्णे का मतलब जृ धातु है इसमें और इक्तः प्रत्यय बच्चों। जीर्णे में इन दोनों गद्यांशों को हमने पढ़ा है, उनकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। जीर्णे और इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अजीर्णे यानी न जीर्णे, न जीर्णे, इसमें कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास। और उसी प्रकार से भुंजान है, भुंज धातु है और इसमें सानच प्रत्यय है और सानच का क्या बचता है, आन, और रूप बनेगा भुंजान, भुंजाना, भुंजाना। इस प्रकार के रूप चलते हैं। दोषेषु अग्नौ यानी दोषेषु प्लस अग्नौ, दोषेषु प्लस अग्नौ बच्चों ये ऐसे होगा ना, दोषेषु प्लस अग्नौ। और इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। और सु का, सु में उ है, उ का वह हो जाता है ऐसे स्थान पर, तो यण संधि होती है बच्चों, दोषेषु अग्नौ। और उसी प्रकार से चौदीर्णे यानी च प्लस उदीर्णे, इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि। ए और उ मिलकर क्या होता है, ओ हो जाता है। ऐसी संधि में कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। कौन से सूत्र से होती है बच्चों, आद गुण है जो सूत्र है उससे वो होती है। उदीर्ण, उदीर्ण में उद उपसर्ग है, री धातु है, इक्ता प्रत्यय है, इससे रूप बनता है उदीर्ण है। उसी प्रकार से विसृष्टेषु, वी उपसर्ग है, सृज धातु है, इक्ता प्रत्यय है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बनता है विसृष्टेषु। एक वचन में क्या बनेगा, विसृष्टे, विसृष्टयो, विसृष्टेषु। इस प्रकार से जीर्णे, अजीर्णे, भुंजान, दोषेष्वग्नौ, चौदीर्णे, उदीर्णे और विसृष्टेषु हमने इनका अध्ययन किया बच्चों। अभ्यय व्यरितम, तो बच्चों इसको क्या देखेंगे, अभी प्लस औ प्लस री प्लस इक्तः। अभी उपसर्ग है, औ भी उपसर्ग है, री धातु है, इक्तः प्रत्यय है और इसको हमने क्या बनाया, अभिवृत्य, यानी इसमें यण संधि हो जाएगी बच्चों। उसी प्रकार से उपसृजता है, उप उपसर्ग है, सृज धातु है, सत्री प्रत्यय है, तो क्या रूप बनेगा, उपसृजतः। और दूसरा बुभुक्षा यानी भोक्तुम इच्छा, यानी खाने की इच्छा, भूख, भोक्तुम इच्छा यानी बुभुक्षा होती है, यानी जब खाने की इच्छा होती है तो वो क्या कहलाती है, बुभुक्षा। और विव्रतम, भी उपसर्ग है, व्री धातु है, इक्ता प्रत्यय है, से रूप बनेगा
विवृतम, इक्तय का तय बचेगा। उसी प्रकार से अस्नन, अस धातु है, सत्री प्रत्यय है, सत्री का अत बचता है बच्चों। पुल्लिंग में अन हो लगभग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है, नपुंसकलिंग में अलग होता है। तो इनको हमने जाना। ये दोनों गद्यांश जो हमने पढ़े, किस प्रकार से इनमें वर्णन था कि शक्ति के जो अविरुद्ध भोजन करना चाहिए और शक्ति के विरुद्ध में हमको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पहले वाले गद्यांश में हमने देखा बच्चों कि जब पहले वाला भोजन पच जाए तभी दूसरा भोजन करना चाहिए, और यदि पहले वाला भोजन यदि पच गया और यदि हमने दूसरा भोजन किया तो दोनों भोजन का हमारे शरीर में रस बनता है, उसको जाना। ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम तीसरा भाग लेकर अगली कक्षा में प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।